दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये सीरीज चलता आ रहा है। सीरीज ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए सीरीज को चलाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा। आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब अल्बुकर्क आपका सही जवाब होगा। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेजी दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही सम्मान प्राप्त किया था? थॉमस पिट, विलियम हैमिल्टन, एडवर्ड स्टीफन, जॉन सरमन। आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका जॉन सरमन आपका राइट आंसर होगा, जो मुगल दरबार के 1717 में भेजे गए अंग्रेजों दूतामंडल का प्रमुख थे और उसे मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही सम्मान प्राप्त किया गया था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आपका सही जवाब जो होगा वो जहांगीर आपका राइट आंसर होगा। जहांगीर के मुगल दरबार में ही वो आए थे और उसे अधिकार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर सी कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौतियां का अंत किस युद्ध से हुआ? किस युद्ध से हुआ ये आपको युद्ध का नाम बताना है। यह युद्ध आपका होगा बांडीबास का युद्ध से ही भारत के अंग्रेजों की फ्रांसीसी की चुनौतियां के युद्ध से हुआ था। यह बांडीबास का युद्ध से। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है, तो यह आपका सही जवाब जो होगा वो रॉबर्ट क्लाइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव आपका सही जवाब होगा। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? ब्लैक होल की घटना जो हमें प्राप्त होता है वह अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह कौन था? वह हॉलबेल थे। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपना राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिद कुली खां ने ढाका से अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र किया था? यह आपका मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां ने अपना ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में हुई थी। अमृतसर की संधि सन 1809 ईस्वी में हुआ था। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसे टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की? सही जवाब जो आपका होगा वो लॉर्ड अस्टिंसन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड स्टीफेंसन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ? पेरिस के संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, वह युद्ध था कर्नाटक का तृतीय युद्ध था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु लिपि का आरंभ आपका गुरु अंगद ने किया था। सिखों के नवें गुरु कौन थे? सिखों के नवें गुरु आपका गुरु तेग बहादुर थे। बांडीबास की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के कमांडर कौन थे? बांडीबास की लड़ाई में अंग्रेजी की सेना आपका आयरकूट थे आपका सही जवाब होगा। इजारेदारी प्रथा आरंभ की थी। इजारेदारी प्रथा आरंभ किसने किया था? तो यह मुर्शिद कुली खां
मुर्शिद कुली खां किया था। मुर्शिद कुली खां अपना राजधानी ढाका को भी मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर लिया था। आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। आदि ग्रंथ को वर्तमान किस रूप में दिया था? यह रूप दिया था आपका गुरु गोविंद सिंह ने यह रूप दिया था। अगला सवाल होगा, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले अंग्रेज कौन थे? सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट से सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? यानी कालीकट से जो ले गए सूती कपड़ा वह यूरोप में क्या कहलाते हैं? यो केलिको कहलाते हैं। कहलाते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे? अब अंग्रेज किसानों को मद्रास में कौन सी फसल उगाने के लिए मजबूर कर दिया था? तो वह फसल था चावल उगाने के लिए वह मजबूर कर दिया था। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण ये आपका गुरु हरगोविंद सिंह ने किए थे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स थे। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? यह लड़ाई आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध आपका सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? निम्न में से वह कौन सी लड़ाई था जो नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो यह लड़ाई था करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई था जो नादिर शाह ने मुगल सम्राट को मोहम्मद शाह को पराजित किया था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हरगोविंद सिंह हुआ करते थे। गुरु अंगद हरगोविंद सिंह हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किसने किया था? वह रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ वह गवर्नर जनरल कौन था जो बड़े सम्मान के साथ उसे स्वागत किया था? तो वह गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग थे। अगला सवाल होगा आपका, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? ब्रिटिश ने पंजाब को वो किस सन में अपने में मिला लिया था? तो सन आपका 1849 ईस्वी आपका सही जवाब होगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने यह अपनाया था? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाया था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया था? तो इसे फ्रांसीसियों को दिया था। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात करने को वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को दिया था। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बना है? तो यह प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वह सही जवाब फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान था जो ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बना दिया गया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी किसने प्रदान की थी? तो यह डुप्ले ने प्रदान किया था।
अगला सवाल है, भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य आपका वर्ष 2023 तक यह लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किन दो देशों ने लिया है? किन दो देशों ने लिया है? यह दो देश आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश दोस्तों, यह मैत्री सैन्य अभ्यास भी होता है। यह यहाँ का मैत्री सैन्य अभ्यास भी है। एक्सरसाइज आपका भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री है, मैत्री अभ्यास। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल आपका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस को केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर वह किस दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? यह दिवस आपका हो जाएगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को मनाने का यह घोषणा किया है, जिसका जन्मदिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यह पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार यह तिथि आपका 14 अगस्त को मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो कि इसी दिन रात्रि को भारत पाकिस्तान से अलग हो गया था। भारत पाकिस्तान से अलग हो गया था। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। दोस्तों, मिस्टेक है, हो गया हमसे थोड़ा। भारत से ही पाकिस्तान अलग हुआ था। मई 2022 में आए चक्रवात आसनी ने आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा को प्रभावित किया। आसनी, इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? आसनी जो चक्रवात है, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित किया है, इसका नामकरण जो चक्रवात है आसनी जो चक्रवात है, इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह लक्ष्य आपका भारत सरकार के द्वारा 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य आपका 2030 तक रखा गया है। यह केंद्र सरकार का लक्ष्य है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, सभी जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण भारत का पहला राज्य वह कौन बन गया है? यह राज्य आपका बिहार है। बिहार आपका सही जवाब होगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया गया था गोवा को। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किया था। बांडीबाज का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? बांडीबाज का जो युद्ध हुआ था 1760 में, उसका अंग्रेज़ों का नेतृत्व आपका सर आयर कूट ने किया था। सर आयर कूट ने किया था। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था? भारत का बादशाह का नाम बताना है उस समय का जिस समय ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। उस समय का आपका भारत का बादशाह आपका अकबर थे। भारत का बादशाह आपका अकबर थे। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन बीजगणितीय के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से
जाने जाते थे, ये जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। तो ये आर्यभट्ट हैं, ये आर्यभट्ट आपका सही जवाब होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति ये आपका पेरिस की संधि से होता है। पेरिस की संधि से आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से होता है। पेरिस की संधि से होता है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल आपका है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपका सही जवाब होगा। भारत से भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये फ्रांसीसियों को जाता है, ये फ्रांसीसियों को जाता है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज़ों ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया है? यह फर्रुखियर द्वारा जारी फरमान आपका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों हमारे टाइपिस्ट का कमाल क्या है, टाइपिस्ट डबल क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया गया है टाइप करके। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सर कुचरकिया, सर सुकरचकिया। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया से संबंधित थे। अगला सवाल आपका होगा दोस्तों, हमें हंसी आता है हमारे टाइपिस्ट को देख के, दो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कर दिए हैं। हर एक दिन कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर ही देते हैं। हालांकि ऐसा मिस्टेक अब आज के बाद आपको देखने का प्रयास करेंगे कि नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइपिंग वाले को बोलना पड़ेगा हमको। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो ये आपका बैरन हेस्टिंग्स आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए स्वागत दुखी की काली का रात प्रारंभ हुआ, वह किस बंगाल के कवि का कथन था? यह बंगाल का वह कौन कवि था? वह यह स्टेटमेंट का बंगाल का कवि वो क्या था जिसका स्टेटमेंट यह दिया था? यह स्टेटमेंट आपका नवीन चंद्र सेन ने दिए थे। नवीन चंद्र सेन ने यह स्टेटमेंट दिए थे। अगला सवाल नहीं होगा क्योंकि ये 50 क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इस जीके जीएस सीरीज को छोड़े नहीं, बेहतर होगा। और अगर आप भी जीके जीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें आशा नहीं विश्वास हम दिलाते हैं कि हमारे सीरीज़ को देखते रहें, पर डे देखते रहें, क्वेश्चन छूटने तक नहीं देंगे वन डे एग्ज़ाम के लिए। तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस आपका होगा। दोस्तों हर रोज़ सुबह 6:30 में आपको यह वीडियो देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों हर एक दिन हमारे साथ जुड़े रहिए 6:30 में। चलिए दोस्तों इस वीडियो को तो हम यही समाप्त करते हैं। और विशेष क्या बोलें, आज तो हमें थोड़ा हंसी आ रहा था क्योंकि हमारे टाइपिंग को रोज़ हम क्वेश्चन सेलेक्टेड करके देते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, उससे हम सुधार के भी पढ़ देते हैं कभी कभी। दोस्तों अगर आप लोग को भी कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर हमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए इस वीडियो में, या फिर किसी तरह का समस्या हो तो आप हमें बताइए। जहाँ तक हो हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर हम कल 6:30 बजे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।